तो क्लास चल रहा था 16/12/1967। शनिवार को 5वें पेज की दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी अकाल मूर्त। तो ये जो अकाल मूर्त है वो कोई तख्त है जिसकी यादगार अमृतसर में सिखों ने दिखाई है। वो तो लकड़ी का बनाई दिया है लक्कड़ बुद्धि की बात। और अभी सुप्रीम सोल बाप तो रथ नहीं है, वो कोई बैठने का रथ है क्या? नहीं, वो तो आत्मा है बैठने वाली। तो देखो वो अकाल तत्व, अकाल मूर्त जिसको कोई काल खा नहीं सकता है, वो तो निराकारी भी रहता है और साकारी भी बनता है। संपूर्ण बनता है तो निराकारी, और अपूर्ण है तो साकारी। और बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर तो जो सदा हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं वो तो निराकारी गाया जाता है, और वो कहा जाता है निराकार। अब ये न सूक्ष्म बतन, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर। किसको? सुप्रीम सोल को। हाँ, स्थूल वतन सूक्ष्म वतन है कुछ भी नहीं। तो उस निराकार को क्या चाहिए? उनको भी तो रथ चाहिए ना, साकार में रथ। तो निराकार खुद आकर के रथ में जब बैठते हैं तब बोल सकते हैं, नहीं तो बोलेंगे कैसे? मुख बिगर है, रथ बिगर तो बोलना हो ही नहीं सकता। तो बाप कहते हैं मैं रथ बिगर कैसे बोलूं? रथ बिगर है, भला पतितों को पावन कैसे बनाऊं? तो फिर मैं आकर के इसका लोन लेता हूं। है किसका? है दादा लेखराज का है? किसका लोन लेता हूं? है दादा लेखराज के द्वारा थोड़े ही पतितों को पावन बनाया जाता। वो तो शरीर भी छूट गया, तो पतित तो पावन कैसे बनेंगे? सूक्ष्म शरीर से बनेंगे क्या? नहीं। तो ये मुकर्रर रथ है आदि से अंत तक संगम युग में है। इसका लोन लेता हूं, जैसे किराया ली जाती है ना बच्ची, है लीजेंट लाइसेंस क्या बोलते हैं बंबई में। तो ये भी जैसे कि बाप ने आकर के टेम्परेरी किराया लिया है। कौन सा? दादा लेखराज का टेम्परेरी किराया। कब तक? कब तक के लिए? जब तक। हाँ, तो इनको ही जब तक कहा जाता है भागीरथ। कब तक? जब तक परमानेंट न मिले।
यही बैठ करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हो। कौन? भागीरथ। नहीं तो शास्त्रों में ये मनुष्य कहते हैं कि नहीं, जो ऋषि मुनि भी हो गए हैं वो भी कहते थे कि हम नहीं जानते हैं, रचयिता को नहीं जानते, रचना को नहीं जानते, रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, तो नेति नेति करते आए। और नेति नेति करने से जैसे कि नास्तिक हो गए, जानते ही नहीं, तो आस्था किसके ऊपर रखेंगे? नास्तिक हुए ना। तो देखो बच्चे, इस समय में तो सभी नास्तिक हैं। कौन सभी है? सभी में कौन कौन आ गया? अरे दुनिया वाले आ गए। ए टू जेड कौन आ गया? ए माने आदम, वो आ गया है। वो नहीं जानता किस पे विश्वास करना है, किसके ऊपर आस्था रखनी है। अरे अभी की बात पूछी जा रही, सन 67 की पूछी जा रही है। अभी तो बोल दिया बाप, सुप्रीम सोल बाप अब क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। ले लिया, रिटायरमेंट लेते हैं। तो रिटायरमेंट कोई लेता है तो अपनी जगह पे किसी को स्थानांतरित करता है ऐसे ही। तो कोई आस्तिक है या नहीं है? कभी है कभी नहीं है। अभी कहता कोई भी नास्तिक, ए टू जेड कोई ना, सब नास्तिक है। घड़ी घड़ी बदलू। बाप आकर के तुमको आस्तिक बनाते हैं। तुम्हारे से कोई अभी पूछे, तुम बाप को जानते हो? कौन से बाप को? जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं है। और रचयिता को जानते हो? और रचयिता की रचना के आदि मध्यंत को जानते हो? तो तुम कहेंगे हाँ जानते हैं। तुम बैठ करके समझाएंगे। और तो दुनिया में कोई भी नहीं समझा सकते है। तो कौन है? कौन है रचयिता? कौन है रचना? और रचयिता को बनाने वाला कौन है? रचयिता को बनाने वाला है कि वो खुद पुरुषार्थ करके बनता है। जिस बाप की बात बताते सुप्रीम सोल, वो रास्ता बताता है या बनाने वाला है? वो तो रास्ता बताता है, न खुद रचयिता बनता है, रचयिता बनाता है, रास्ता बताता है। और जिसको रास्ता बताता है वो पुरुषार्थ करके बनता है रचयिता। और जो रचना रची जाती है उसके आदि मध्यंत को, उसके आदि मध्यंत को समझानी जानता है तो बताता है। तो तुम बैठ करके समझाएंगे।
और बाकी कोई भी नहीं समझा सकते, तो वो तो नास्तिक हो गए ना। कौन? इस समय में सभी नास्तिक। नास्तिक सारी दुनिया, तुम आस्तिक। तो इस ज्ञान से तुम ये पद पाए लेंगे। क्या पद है? रचयिता का पद पाए लेंगे। तो फिर ये राज्य करते हैं कौन? ये माने कौन? चित्र की तरफ इशारा किया है। आदि नारायण राज्य करते हैं, उनको मिल गया सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो न मिला हो। अब ये ऐसे नहीं कि इनमें कोई ज्ञान है, किनमें है? दादा लेख राज में कोई ज्ञान है, ऐसे तो नहीं कहेंगे। नहीं, बाप ने समझा है कि ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलता है? ब्रह्मा को नहीं मिलता है? ब्रह्मा रचयिता और रचना को नहीं जानते है? दादा लिखराज ब्रह्मा रचयिता को जानते या नहीं जानते? नहीं जानते। तो ब्रह्मा की जो औलाद बनते हैं ब्राह्मण, उनको मिलता है क्या? ज्ञान। ज्ञान किसे कहा जाता है? जो एक बाप से आता है। बाप आते ही हैं संगम युग पर तुम बच्चों को ज्ञान देने के लिए है। पीछे तुम बच्चों को राजधानी मिल गई, फिर तो ज्ञान की दरकार ही नहीं है। नई दुनिया की राजधानी मिल गई तो दरकार ही नहीं, वहां तो ज्ञान होता ही नहीं है। नई दुनिया स्वर्ग में हाँ इतना है कि अपन को आत्मा समझते हैं। हाँ बाकी सदगति को तुम बच्चों ने पा लिया ना। क्या सदगति? आत्मा जो देह में धरी हुई थी वो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो गई। तो तुम दुर्गति में थे। दुर्गति में दुख होता है या सुख होता है? दुर्गति में दुख होता है। और सदगति में? सदगति में सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। अब आए हो संगम युग पर बाप के पास सदगति पाने के लिए। तो देखो ये सारी सदगति देने वाला भी तो एक है ना। कौन? एक बाप। कौन बाप है? अरे बाप की बात हो रही कि बाबा की बात हो रही? एक बाप है। बाप की बात हो रही, तुम बाबा बता रहे। बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है? सारी सदगति देने वाला एक बाप है ना। हाँ राम बाप को कहा जाता है। प्रजापिता को कहेंगे, आदम को कहेंगे, मनुष्य सृष्टि का बाप है। मनुष्य मनुष्य को सदगति नहीं दे सकते। कब तक नहीं दे सकता? जब तक इसका मन कंट्रोल में नहीं है, मन स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है। तो मनुष्य हुआ ना। मन एकाग्र हो गया, कंट्रोल हो गया, मन की चलती नहीं, बुद्धि के हाथ में सारी लगाम आ गई, बुद्धि रूपी हाथ में।
तो फिर खुद की भी सदगति और सारी दुनिया की भी सदगति। वो दुनिया में तो भक्ति मार्ग के गुरु है, ज्ञान मार्ग का गुरु तो एक ही है, जिसको कहते हैं सदगुरु। उसको ही कहा जाता है सदगुरु। उसको क्यों, मेरे को क्यों नहीं कहा है? बोलने वाला कौन है? कौन सी आत्मा बोल रही है? अरे सुप्रीम सोल बोल रहा है ना। तो किसको कहा? उसको कहा जाता है सदगुरु। माने ये नहीं कहा मेरे को कहा जाता है सदगुरु। मेरे को क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे तो सदगति लेनी नहीं है। सदगति माने शरीर भी रहे सच्ची रूपी रंगमंच पर और दुख न मिले, सुख ही सुख मिले। तो मुझे तो कोई सुख की आस, कोई सुख की आस नहीं। क्यों? देह ही नहीं है। देह के द्वारा सुख भोगा जाता है, देह के द्वारा दुख भोगा जाता है। मैं तो शांति धाम का वासी हूं, ब्रह्मांड का मालिक। समझा ना? तो वहां तो गति होती है, मुक्ति होती है। मुक्ति धाम में यह सदगति होती है। क्या होता है? मुक्ति होती है। तो वो जो सिख लोग कहते हैं वाहे गुरु, वाह गुरु, ऐसे कहते हैं ना। जो कहते हैं कि गुरु का निंदक ठहर न पाए है, तो वो दुनिया में भी वो देखो गुरु हैं, वो भी कहते हैं। अब उनसे पूछिए कि तुम्हारे पास कौन सा ठौर है? तुम्हारे पास जो ठौर था वो भी तुम छोड़ छाड़ के आए हो, तो कौन सा ठौर देंगे? है उनका एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। कोई भी सत्संग में कोई जाएगा ना, कहां भी जाएगा, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। यहां तो देखो एम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसको पाठशाला कहा जाता है। स्कूल है ना भाई, गीता पाठशाला। क्या है इसकी एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण बनने की एम ऑब्जेक्ट है, नारी से लक्ष्मी बनने की एम ऑब्जेक्ट है। तो भक्ति मार्ग में भी तो पर तरते तो है ना। है देखो इसकी, ये सत्यनारायण की कथा करते हैं ना, तो वो है भक्ति मार्ग की कथा है। वो कोई गीता नहीं पढ़ाते हैं सत्यनारायण की कथा में। हाँ, ये बताते हैं कि बरोबर ये नारायण है, सत्यनारायण की कथा है। बाकी खुद नारायण बन जाए नर से, वो तो हो ही नहीं सकता। परंतु वो तो भक्ति मार्ग की सभी कथाएं, तीजरी की कथा, अमर कथा, जो भी कथा है, तो ऐसे भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र वगैरह हैं, तो बाप कहते हैं उसमें से कुछ भी कोई प्राप्त नहीं कर सकते उन कथाओं में से। सच्ची कथा तो मैं आकर के सुनाता हूं, सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा। जिन्होंने झूठ की दुनिया पर विजय पाई, झूठ से संघर्ष किया ना,
तो सत्य के ऊपर विजय पाई है। सारी दुनिया झूठ खंड बन जाती है। तब एक सत्य की विजय होती है। जैसे बोला है, क्या सत्य क्या है, उसकी पहचान क्या है? सत्य की पहचान जो इस दुनिया में सदा कायम है वो सत्य है, और जो आज है कल नहीं तो वो तो झूठ है। तो ये गीता में भी है ना असते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। तो भी कहते हैं इनसे भी कोई प्राप्ति नहीं करते। किन से? सत्यनारायण से। ये दुनिया में रहते हैं कि दुनिया से बाहर हो जाते हैं? सत्यनारायण दुनिया में रहते हैं ना, लेकिन इनसे कोई प्राप्ति नहीं करते, भले पार्टी भी बजाते हैं। अब ये तो अभी मैं आता हूं, जब मैं आता हूं सन्मुख आकर के पढ़ाता हूं। क्या सन्मुख माने? मुख के सामने रूबरू है, बस मैं ही पढ़ाता हूं। और जो पढ़ाई में पढ़ाता हूं और ये बच्चे पद पाते हैं, फिर तो बाद में तो कोई भी पढ़ाई नहीं सकते। 5000 वर्ष के सृष्टि के ड्यूरेशन में चाहे कोई भी हो ग्रेट फादर्स, वो ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई सकते। नर से नारायण बनाने वाली, नारी से लक्ष्मी बनाने वाली, फिर तो कोई भगवानवाच भी नहीं कह सकते। जब कोई पढ़ाए नहीं सकते तो अपन को कह सकते हैं आत्मा सो परमात्मा? नहीं, शिवो हम भगवान वाच भी नहीं कह सकते। क्यों? भगवान है ही नहीं, तो वाच कैसे हुआ? क्योंकि ये हैं देवताएं सतयुग से लेकर त्रेता तक स्वर्ग में है, देवी देवताएं वहां भारत के। तो फिर भगवान वाच तो फिर हो ही नहीं सकता। देवताओं को भगवान थोड़े ही कहेंगे। भगवान तो आकर देवी देवता बनाते हैं। भगवान आते ही एक दफे हैं, बस संगम युग आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? ये विशियस वर्ल्ड जो है उसको वाइसलेस बनाने के लिए, तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाने के लिए आते हैं। है? तो ये कोई भी समझ सकते हैं बच्चे, ऐसे नहीं कि विलायत में जाने वाले या कहां भी जाने वाले वो समझ सकते हैं। नहीं, एक दफा यहां ही 7 रोज का पूरा कोर्स समझें, पीछे तो वो ये जो बाबा सुनाते हैं ना, ये रोज सुनाते हैं। ये देखो टैप है ना, टैप में मुरली है, ये सभी विलायत तक भी जाती है, सबके पास जाती है। तो वहां रिफ्रेश होते रहे। सावधानी रखें। है क्या सावधानी रखें? रेगुलर और पंक्चुअल रहने की सावधानी रखें। भले विलायत में चले जाएं, नहीं रखेंगे तो क्या होगा? तो फिर भूलते जाएंगे। माया भुलाए देती है। तो इसलिए एक रोज भी मुरली पढ़ने से अगर भूल गए हैं तो क्या होगा? हाँ,
हाँ, तो हो सकता है कि बाप की याद भी भूल जाए। हाँ, 16/12/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, शनिवार। तो याद में तो रहना है ना, याद में रहना है, तो ये माया नहीं आएगी। जब याद में होते हो और ज्ञान नहीं लेते हो तो माया आती है, बिगड़ डालती है? याद में बिगड़ डालती है। हाँ, जो ज्ञान लेते हो वो तो सहज ज्ञान है, उसमें बिगड़ नहीं डालती है तुम बच्चों नहीं। तो ये याद में माया बहुत बिगड़ डालती है? याद करना क्यों भूल जाते हो? कारण क्या बताया कि पंक्चुअल और रेगुलर क्लास नहीं करते हो तो माया भुलाती रहेगी। क्योंकि तुम तो याद करते हो बाप को अपना वर्षा पाने के लिए, तो माया बिगड़ डालती है, क्या तूफान डालती है। क्या कहती है माया? माया कहती पहले मैं सरेंडर होंगी ना। कौन सी माया कहती है? दुनियावी माया कहती है, बेसिक नॉलेज वाली माया कहती है, आधार मूर्त ब्राह्मणों की माया कहती है, या बीज रूप माया कहती है? कौन कहती है? माया बिगड़ डालती है, तूफान लाती है, घड़ी घड़ी तूफान लाती है। तो देखो, कभी भी एब्सेंट न पड़े। किस बात में? मुरली सुनने में, हाँ, मुरली पढ़ने में। चाहे सन्मुख सुनो, चाहे टैप से सुनो, सुनो तो एब्सेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि गॉडली नॉलेज पढ़ते हो। ये यूनिवर्सिटी की नॉलेज हुई ना, गॉड तो सारी यूनिवर्स का है ना, है गॉडली यूनिवर्सिटी की नॉलेज। और बच्चे तो बहुत ही बाहर में जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो उनकी एब्सेंट कैसे प्रेजेंट हो? तो उनके लिए ये टैप में मुरली भर करके जाती है, तो रिफ्रेश होते रहे। तो उनकी एब्सेंट कैसे प्रेजेंट हो? तो उनको ये मुरली जाती है, रिफ्रेश होते रहे। नहीं होते हैं तो फिर माया खाती रहती है, खा जाती है। समझे ना? है? ओम शांति।